इंडिया में रहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपको इस सीरीज कंप्लीट होने के बाद फॉरेक्स के बारे में नहीं पता होगी। वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग। 5 दिन और 23 आवर्स ये मार्केट चलती रहती है। मल्टीपल सेशंस मिलते हैं, एशियन सेशन होता है, यूरोपियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है। जितना इंडियन मार्केट का 1 साल का वॉल्यूम है वो इसका 10 डेज का वॉल्यूम है। इंडियन मार्केट में आप 10 तरह के टैक्सेस पे करते हो। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम YouTube पे एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कंप्लीटली फ्री होने वाला है। और फ्री होने के साथ साथ मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, बाय द एंड ऑफ 8 वीडियोस जो मैं आपको इस कोर्स में दूंगा, आप अपने आप को एक फॉरेक्स ट्रेडर कहलाने के लायक हो जाओगे। ये मेरी कंफर्मेशन है आप सबसे। फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो ये नेक्स्ट 8 वीडियोस को बिना स्किप किए देखना आपने, जो आज से स्टार्ट होंगी और अगले 8 दिन तक चलेंगी। इस वीडियो में मैं फॉरेक्स के बेसिक से लेके, मतलब फॉरेक्स का ABCD क्या होता है, इसके टेक्निकल्स क्या होते हैं, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग सेटअप क्या होने चाहिए। मैं आपको 2 ट्रेडिंग सेटअप दूंगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ आप कैसे इंडिया में बैठ के फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्या फॉरेक्स इंडिया में लीगल है, कौन सा ब्रोकर है, फंडेड का कंसेप्ट क्या होता है। मतलब इस सीरीज के थ्रू मैं आपका एक एक डाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लियर करने वाला हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपको इस सीरीज कंप्लीट होने के बाद फॉरेक्स के बारे में नहीं पता होगी। और भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपका जो भी डाउट इस वीडियो में हो वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, क्योंकि मैं ये सीरीज के एक एक कमेंट में पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ताकि किसी का भी कोई भी डाउट अनसॉल्व्ड ना रहे और उसको वही फीलिंग आए जो उसको 20, 30, 50 हजार के कोर्स देने के बाद फीलिंग आती है। ऐसा सब कुछ इस सीरीज में होने वाला है। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक वर्ड के साथ। तो भाई साहब, फॉरेक्स ट्रेडिंग ये क्या होता है। अब आप कहोगे सर थ्योरी में हमारा टाइम मत वेस्ट करो, बट एक चीज आपको कहूंगा, बिफोर हम प्रैक्टिकल पे चले, एक्सनेस का टर्मिनल लगा हुआ है, ट्रेड विंडो लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। बिफोर हम प्रैक्टिकल पे चले, थोड़ा सा इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? हम इंडिया में रहते हैं, हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रूपी, ये हमारी करेंसी है। कोई US में रहता है, उसकी करेंसी क्या है? US डॉलर। कोई कनाडा में रहता है, उसकी करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंप्लीफाइड मतलब ये है कि आप करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो, और करेंसीज के साथ साथ अगर विदेशों के किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को, किसी पेयर को, किसी कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर ही आता है। अब यहाँ पे मैं पहले एक्सनेस का टर्मिनल हटा के व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ, ताकि आपको ये बता पाऊँ कि व्हाट आर द थिंग्स जो आप फॉरेक्स में ट्रेड करने के काबिल हो। तो देखो, फॉरेक्स में आपको सबसे पहले ट्रेड करने के लिए जो चीज मिलती है, दैट इज करेंसी पेयर्स। अब ये करेंसी पेयर्स में 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, ये मैं आपको भी एक्सनेस के टर्मिनल पे दिखाऊंगा। नंबर 1 इज मेजर पेयर्स, जैसे यूरो USD। इनमें वो पेयर्स होते हैं जिनमें दोनों कंट्रीज, मतलब यूरो यूरोपियन मार्केट की करेंसी है, USD US मार्केट की है। तो मेजर पेयर्स में जो दोनों करेंसीज होती हैं वो डेवलप्ड नेशंस की होती है, इससे इसको मेजर पेयर्स कहा जाता है। इनमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, जैसे USD, स्विस फ्रैंक, बहुत मेजर पेयर्स हैं। वो सारे आपको अभी मैं एक्सनेस के टर्मिनल पे लेके चल के दिखाऊंगा, बट उससे पहले मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, इन पेयर्स में वॉल्यूम बहुत कम रहता है। और थर्ड नंबर एक्सोटिक पेयर्स। इन एक्सोटिक पेयर्स में क्या होता है? एक पेयर वो होता है जो डेवलप्ड कंट्री वाला होता है, और एक डेवलपिंग कंट्री का पेयर होता है। एक्सनेस के टर्मिनल पे आपको लेके चलता हूँ इसको दिखाने के लिए। अगर आप एक्सनेस के टर्मिनल पे यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे माइनर पेयर, मेजर पेयर, एक्सोटिक पेयर, तीनों ऑप्शन मिलेंगे। मैं मेजर पेयर्स आपको दिखाता हूँ।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन है, यूएस डेवलप्ड नेशन है। एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, यूएसडी कैड। अब ये एक्सनेस का टर्मिनल है। आप जैसे जैसे पेयर्स ऊपर क्लिक कर जाओगे उनके चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। मैं साथ साथ आपको टर्मिनल यूज करना भी सिखाऊंगा। जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी जेपीवाई। इनमें जो दोनों कंट्रीज है वो दोनों डेवलप्ड है। इन पेयर्स में हाई वॉल्यूम्स रहते हैं। नंबर 2 इज माइनर पेयर्स। तो माइनर पेयर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड, कैनेडियन डॉलर स्विस फ्रैंक, ये सब है माइनर पेयर्स। दीज ऑल आर माइनर पेयर्स। और अगर हम एक्सोटिक पेयर्स की बात करें तो एक्सोटिक पेयर्स में आपके पास आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर डीकेके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एमएक्सएन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनओके। ये सब वाले जो पेयर्स है नीचे आपको जो सब दिख रहे हैं एक्सोटिक में, ये सब एक्सोटिक पेयर्स कहलाते हैं। अब ये पेयर्स है क्या? पेयर्स तो आपने बता दिया सर, ये भी बताओ ये होते क्या है। देखो हम इंडिया में आए हैं, हमारी करेंसी है INR, यूएस डॉलर की करेंसी है, यूएस की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की यूएस डॉलर। USD INR ये भी एक पेयर है। हमने बात की अभी यूरो USD, ये भी एक पेयर है। अब इस पेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट की करेंसी है दैट इज द प्राइमरी करेंसी या बेस करेंसी कह सकते हो आप इसको, और जो US डॉलर है दैट इज द सेकेंडरी करेंसी। ठीक है, अब आप यहाँ पे पेयर में मैं आपको ये डीप कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूँ? किसी भी चीज को आप ट्रेडिंग करने आए हो, हवाबाजी से पैसे नहीं बनेंगे। पैसा बनेगा अगर उसमें डीप जाओगे, नॉलेज होगे तो पैसा बनोगे। देखते हो ना, लोग ट्रेडिंग से बहुत बहुत पैसा कमाए हैं, रातों रात कोई नहीं बना पाता। चीजें आती होंगी, कंसेप्ट आएंगे तभी पैसा बनेगा। और कंसेप्ट कोई कहेगा मेरे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, भाई फ्री में दे रहे हैं आप। अब यहाँ पे यूरो USD का एक चार्ट लगाता हूँ मैं। चलो आपको एक्सनेस के टर्मिनल पे लेके जाता हूँ। मैं आपका एक्सनेस के टर्मिनल पे मेजर पेयर पे गया, यूरो USD का चार्ट लगाया। अब ये यूरो USD का चार्ट है, आपको क्या दिख रहा है? इस चार्ट में मूव हो रहा है। अब ये किस फिनोमिनन पे मूव हो रहा है, ये मेरी बात सुनो। जब आपकी यूरोपियन करेंसी यूरो USD आपका प्राइमरी पेयर स्ट्रांग बन रहा है और सेकेंडरी पेयर वीक बन रहा है, तो ये करेंसी बूम कर रही है, ये पेयर बूम कर रहा है। और जब आपका प्राइमरी पेयर जो है वो वीक बन रहा है और सेकेंडरी पेयर जो है वो स्ट्रांग बन रहा है, तब ये करेंसी फॉल कर रही है। मतलब इन दो करेंसीज का कोरिलेशन करके यूरो USD बनता है। आप देखो वैल्यू है 1.1171। पिप्स क्या होते हैं वो सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें मूवमेंट कैसे होता है आप घबराओ मत, सब कुछ इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैंने आपको नंबर 1 बताया कि आप ट्रेड कर सकते हो पेयर्स, ठीक है। नंबर 2 आप ट्रेड कर सकते हो कमोडिटीज। अब कमोडिटीज में क्या क्या आता है? कमोडिटीज में यू हैव गोल्ड, यू हैव सिल्वर, यू हैव US ऑयल, यू हैव UK ऑयल। और कमोडिटी का मतलब कोई भी कमोडिटी, वस्तु जिसको आप ट्रेड कर सकते हो उसको कमोडिटीज कहा जाता है। पेयर्स हो गए, कमोडिटीज हो गए। नंबर 3 स्टॉक्स। आप इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, रिलायंस, टाटा मोटर्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स है इंडियन मार्केट में, कई स्टॉक्स है। ऐसे यहाँ पे भी यू हैव टेस्ला, यू हैव एप्पल, यू हैव मेनी स्टॉक्स टू ट्रेड, ठीक है। नंबर 4 आप सबका इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में किस चीज में होता है? इंडेक्स। हमें इंडेक्स बहुत पसंद है, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स है। यू हैव नेस्डैक, यू हैव DJI मतलब डाउ जोन्स, यू हैव मल्टीपल अदर इंडेक्सेस ऑन विच यू कैन ट्रेड। अब एक पॉइंट इन सब चीजों के बीच में मैं बहुत मेजर रखना चाहूंगा, वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपल, 23/5 मार्केट ओपन रहती है। आपकी इंडियन मार्केट किस टाइम चलती है? इंडियन मार्केट चलती है सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। यहाँ पे ये मार्केट इंडियन टाइम 3:30 बजे मॉर्निंग से लेके रात के 2:30 बजे तक ओपन रहती है। मतलब 23 आवर्स ये मार्केट ओपन रहती है और 5 दिन। मंडे सुबह खुल जाती है 3:30 बजे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 2:30 बजे ये मार्केट बंद होती है। 5 दिन और 23 आवर्स ये मार्केट चलती रहती है। इसमें आपको मल्टीपल सेशंस मिलते हैं। एशियन सेशन होता है, यूरोपियन सेशन होता है,
लंदन सेशन होता है। इस सब के बारे में भी डिटेल्ड बात करेंगे, बट अभी आप ये पॉइंट समझो 23 आवर्स ये मार्केट ओपन रहती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मैंने आपको बता दिया आप इन सब में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करें, हम इसकी बात करें तो भाई 23/5 ओपन रहती है ये मार्केट। 23/5 ओपन रहने से बेनिफिट होता है जॉब वालों को, वो शाम को 6 बजे आकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम टाइम होता है। नंबर 2, ये मार्केट का वॉल्यूम, फॉरेक्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा है जितना इंडियन मार्केट का 1 साल का वॉल्यूम है, वो इसका 10 डेज का वॉल्यूम है। $10 ट्रिलियन मार्केट है ये, जितने हम जीरोस गिन भी नहीं सकते उतना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम से हमें क्या फायदा सर? आपको फायदा ये है कि आपका ट्रेड उतनी जल्दी कटेगा, उतनी जल्दी बाय होगा, उतना कम स्प्रेड आएगा। ये चीजें आप समझोगे, स्प्रेड वर्ड, ये ट्रेड कटना वर्ड, ये आप चीजें सब समझोगे। अभी क्या है ये कंसेप्ट, 23/5 10 डेज और साथ में $10 ट्रिलियन मार्केट है। साथ में इंडियन मार्केट में आप 10 तरह के टैक्सेस पे करते हो, ब्रोकरेज पे करते हो, स्प्रेड पे करते हो। यहाँ पे या तो आपको कमीशन पे करनी है या आपको स्प्रेड पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट टाइप यू चूज। जैसे ये मेरा अकाउंट है, दिस इज द रॉ स्प्रेड अकाउंट। अब इसमें टाइप्स आती हैं अकाउंट्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या टाइप्स होती हैं, बट अभी आप ये समझो दिस इज अ रॉ स्प्रेड अकाउंट जो आपके सामने एक्सनेस पे लगा हुआ है। फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा चूज करें, बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन फॉरेक्स में हमेशा आता है। तो फॉरेक्स ब्रोकर आप चूज कैसे करोगे? फॉरेक्स में ना 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं ए बुक ब्रोकर्स और एक होते हैं बी बुक ब्रोकर्स। अब ये ए बुक बी बुक का कंसेप्ट मैंने अपनी यूट्यूब पे 1-2 दिन पहले भी वीडियो में समझाया था। ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है, जो आपके इंडिया में डब्बा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो फॉरेक्स के बी बुक ब्रोकर्स हैं। अब डब्बा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपका जो ट्रेड होता है वो ब्रोकर पास तो लगता है बट सेंट्रल एक्सचेंज के पास कभी भी नहीं लगता। जैसे इंडियन मार्केट में एक्सचेंज होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी होती है जहां से सारे ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं। सपोज मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ तो मेरा ऑर्डर जाएगा मेरे ब्रोकर के पास, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर देगा अपनी जेब से, अगर लॉस हुआ तो ब्रोकर का प्रॉफिट होगा। तो ये कैसीनो मॉडल वाले ब्रोकर्स होते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, आपने इनको कभी चूज नहीं करना। तो आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना है? आपको चूज करने हैं ब्रोकर्स जैसे कि एक्सनेस। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने पैसा लगा के ट्रेड करना चाहते हो इंडिया में, तो आप एक्सनेस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, अकाउंट ओपन हो जाएगा, बेनिफिट्स मिलेंगे अकाउंट ओपनिंग पे सारे। आप जब लिंक ओपन करोगे आपको पता चल जाएंगे क्या बेनिफिट्स हैं और होगा क्या। ये जो आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कराओगे, इसमें आप यूपीआई के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉल भी यूपीआई के थ्रू ही कर सकते हो। अब इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, बट ये कैसे चल रहा है इसका भी बता देते हैं आपको। बेसिक्स में तो आज यही चीजें होंगी। बेसिकली ये कंपनीज क्या करती हैं, इन्होंने कंसल्टेंसी फर्म्स खोली हुई हैं इंडिया में लूप होल को यूज करके। तो जब आप इनमें पैसा डिपॉजिट करते हो तो ये शो करते हैं ये आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं और आपसे पैसा ले रहे हैं। जब ये आपको पे आउट देते हैं तो ये शो करते हैं ये आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं और आपको पे आउट दे रहे हैं। सिंपल। तो आपके जो अकाउंट में पैसा आएगा उसको भी आप कंसल्टेंसी इनकम में डाल के एक्सपेंसेस सेट ऑफ करके क्लेम कर सकते हो। उसके बाद अपने सीए से बात करें ना, उसको कहना मेरे कंसल्टेंसी इनकम होती है, एक्सपेंसेस डाल के क्लेम करना कैसे करना वो आपको सब समझा देगा। उस टैक्सेबिलिटी वाले कंसेप्ट में हम आज नहीं जाने वाले, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या चीजें पता की, पेयर्स कैसे होते हैं। अब यहाँ पे ही आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स भी दिख जाएंगे, एप्पल का स्टॉक, ये सभी स्टॉक्स है, एडोब का स्टॉक, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्रिप्टो भी दिख जाएगी ट्रेड करने के लिए, बीटीसी, ये सब क्रिप्टोज भी दिख जाएंगी आपको। यहाँ पे दिख जाएगा कौन से सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेडेड वॉल्यूम है। जैसे गोल्ड, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम रहता है, सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर ये है। यूरो यूएसडी, बीटीसी, यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर, जीबीपी यूएसडी, ये मोस्ट पॉपुलर चार्ट्स हैं जिन पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है और ये सब एक्सनेस के टर्मिनल में आपको शो हो है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सब आपको यहाँ पे शो है और ये एक्सनेस का टर्मिनल आपके सामने खुला हुआ है जिसपे आप भी ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। स्टैंडर्ड अकाउंट खुलवाओगे तो $0 का मिनिमम डिपॉजिट है, रॉ स्प्रेड खुलवाओगे तो $500 का मिनिमम डिपॉजिट है।
ये रॉ स्प्रेड अकाउंट है क्योंकि मुझे रॉ स्प्रेड अकाउंट ज़्यादा पसंद है। बाद में आपको बताऊंगा भी ये क्या फ़र्क होता है रॉ स्प्रेड और इन सब चीज़ों में। बेसिकली चलो बाद में इस चीज़ को हम बाद में रखेंगे, अभी बीच में मिक्स नहीं करेंगे। तो आपको मैंने ये सब बता दिया। अब इसके बाद पॉइंट आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। इंडिया में रहते हैं, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए ना आपको बेसिकली आज से ये वीडियोस के साथ साथ जो जो स्टेप्स मैं कहूँगा वो फॉलो करते जाने हैं। मैं हर वीडियो में होमवर्क भी देके जाऊँगा। आज की वीडियो में आपका काम क्या है, 2 काम है आपके। एक तो आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में 2 ऐप्स डाउनलोड करोगे, MT4, MT5 और एक्सनेस। इन 3 ऐप्स डाउनलोड करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक्सनेस अगर नहीं है तो एक्सनेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अकाउंट ओपन करा सकते हो। MT4, MT5 एंड एक्सनेस, ये तीनों आप ऐप्स आज जाके डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इन ऐप्स में अकाउंट ओपन करोगे। जैसे आप MT4 पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपके पास ओपन अ डेमो अकाउंट का सीधा ऑप्शन आएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके भी दिखा दूंगा, नहीं होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। MT5 में भी ओपन अ डेमो अकाउंट, एक्सनेस में आप डेमो भी खुलवा सकते हो, ईयर भी खुलवा सकते हो। अभी आप अगले 10 दिन कोई रियल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती। आप जो भी ट्रेड लोगे वो डेमो अकाउंट पे लोगे, और कब ट्रेड स्टार्ट करना है वो भी आपको बताऊंगा। 3rd 4th वीडियो में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी के लिए आपको एक डेमो अकाउंट खुलवाना है MT4, MT5, एक्सनेस किसी में भी, ठीक है। एक्सनेस का आपके पास टर्मिनल ऐसा खुलेगा, डिपॉजिट आपको बता दिया कैसे होगा इसमें। और अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 1 इज पिप्स क्या होते हैं, नंबर 2 इज लॉट साइज क्या होता है, नंबर 3 इज लेवरेज क्या होता है, और नंबर 4 इज आपने अपने लिए एक परफेक्ट लॉट साइज और परफेक्ट लीवरेज कैसे चूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इससे नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो कोई डाउट है नीचे लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। MT4, MT5 जरूर डाउनलोड कर देना, और जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी 9-9:30 के टाइम पे ये वीडियोस आएंगी, देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि फ्री फॉरेक्स कोर्स का फायदा वो भी उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।